A window to the world, a mirror to the society. A very mesmerizing good morning to Honorable Principal Sir, Vice Principal Ma'am, worthy teachers, seniors and juniors. Today we, the students of 8th standard, are here with to celebrate wonderful day that is World Television Day. It was started in 1996 by United Nations General Assembly. Today we celebrate television power to inform, educate and entertain us, reminding us of its ability to connect people across the world. The official theme for World Television Day 2025 is Television as a Trusted Friend. So first of all, I would like to invite Isha on stage for today's news headlines. नमस्कार, मैं हूँ ईशा शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। चलिए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया की माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट, अलर्ट जारी। वोल्फ अमेरिकी वित्त मंत्री ने ओपन एआई बोर्ड से दिया इस्तीफा। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में 14 लोगों की मौत। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश बने विधायक दल के नेता, 10वीं बारी सीएम पद की शपथ। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर लगाई रोक। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 7 नक्सली ढेर। महंगाई के कारण एक झटके में ही 5600 महंगी हुई चांदी और सोने की कीमत भी पहुंची 1,27,800 रुपए प्रति 10 ग्राम। अब कुछ प्रादेशिक समाचार। मंडी के सुभाष वर्मा बने भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आईआईटी मंडी को अमेरिकी परोपकारियों से मिला 75 लाख दान। खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले गुवाहाटी पहुंची टीम इंडिया, जिसमें गिल पूरी तरह फिट नहीं लेकिन खेलने को बेताब। 1.5 लाख की आबादी वाले कुराव गांव ने विश्व में जगह बनाकर रचा इतिहास। लक्ष्य और प्रणय सहित 5 भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के दूसरे दौर में। अब मिलेंगे अगले जगत समाचारों के साथ। धन्यवाद। Thank you, Isha, for making us aware about today's news. Like to invite Bhavya on stage for her point. टीवी नहीं केवल एक उपकरण है, टीवी नहीं केवल एक उपकरण है, ये तो सूचना और शिक्षा का द्वार है। ये तो सूचना और शिक्षा का द्वार है। जागरूकता फैलाए, संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ाए, आधुनिक जीवन में इसका महत्वपूर्ण किरदार निभाए। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापक वर्ग व प्रिय उपस्थित छात्र साथियों, मैं 8वीं कक्षा की भव्या आज आपके सामने विश्व टेलीविजन दिवस के ऊपर एक कविता बोलने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। एक डिब्बा है जिसमें दुनिया सारी, कभी हंसाती कभी रुलाती न्यारी, रंग बिरंगे पर्दों में खो जाते हैं, हर पल एक नया जहां हम पाते हैं। दूरदर्शन की दुनिया में खो जाते हैं, जब सब मिलकर टीवी को देखते। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह परिवार का हिस्सा है, जो साथ लाता हंसी और हर किस्सा है। एक और ये जानकारी का भंडार, दूसरी ओर मनोरंजन का संसार। एक मंच है, एक कला है, जो जन जन के दिलों को भरता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, खबरें दिखाए, मनोरंजन भी करवाए, घर बैठे ही दुनिया की सैर करवाए। ज्ञान का सागर विचारों का संगम है ये, विश्व टेलीविजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, Bhavya, for this beautiful point. Most of us watch TV for many purposes, but here a question arises. It is advantages or disadvantages to watch TV? To find the answer of this question, I would like to invite Anjali and Anishka on stage for their conversation. Today we are here to find the answer of Nandini's question. Hello Anishka, how are you? Hi Anjali, I am fine. What about you? I'm also fine. Okay, let me ask you one thing.
Yes, sure, Anishka. Ask what you want. Do you like to watch TV? Yes, Anishka. What about you? Don't you like TV? No, Anjani, I don't. Why do you think that watching TV is beneficial for the students, whereas in contrary, the parent thinks it is not at all beneficial? By watching TV, we can aware of all the regional, national as well as international affairs, and I don't need to tell that how important is to having knowledge of current issues, competitive exams like UPSC, Olympiad, etc. So you means to say that by watching TV, students can enhance their GK, as there are many more other ways to enhance our GK, like by newspaper. Yes, but scientific fact tells us that students learn better with pictures and hearing will not possible by newspaper. But I think that every news broadcast on TV is not real. There are a number of fake news which are far away from reality. Do you still think that watching TV is beneficial? TV is not only a medium of watching news, but we can improve many things like way of speaking, cultivate, gesture, etc. Do you still think that watching TV is not beneficial? Yes, we can't learn any just by watching and listening. We have to practice to be perfect. As like when our teacher speaks with us in English, everyone listens the teacher. But the one who tries to speak will get succeeded. Only listening is not enough. When we talk about learning from TV and all other screens, as it is said that brains of students is naturally designed in such a way that combination of both hearing and watching strikes mind deeply so that they can keep it in mind for longer span of time. But I heard that watching TV one regular basis makes the student addicted and it destroys their future. I am strongly against watching TV for students. Yes, Anishka, I agree. It means that TV has both advantages and disadvantages. Yes, Anshni, you are right. I also think so. So the overall impact depends on factors like What is watched? how long it is watched and whether it is balanced with other activities. At last, we want to say that when TV is good, nothing is better. When it is bad, nothing is worse. Anjali and Nishka who help us finding answer to my question. At last, I want to say that TV watching is neither good or bad. Its impact depends on amount of time spent and the content watched. Thank you and have a cheerful day ahead.